हरिओम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं संस्कृत के 7th क्लास के संस्कृत का 11 पाठ पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है भीमराव अंबेडकर। तो एकादशः पाठ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें भूतकाल के प्रयोग लंग लकार कत और कत्वतु प्रत्यय को बताया गया है। चलिए पाठ शुरू करने से पहले यहाँ पे हिंदी में लिखे हुए सारांश को देख लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस पाठ को देने का क्या उद्देश्य है और इस पाठ में हमें क्या क्या पढ़ना है। वर्तमान भारत के सामाजिक परिवर्तन में तथा भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अद्भुत योगदान है। हमारे संविधान को बनाने में तथा भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने में भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। अनेक विश्वविद्यालयों से इनका नाम जुड़ा हुआ है। भीमराव अंबेडकर का नाम बहुत सारे विश्वविद्यालयों से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित वर्ग से संबद्ध होने पर भी संपूर्ण भारतीय समाज की समरसता पर इन्होंने बल दिया तथा शताब्दियों से सामाजिक सुविधाओं से वंचित एक बड़े वर्ग को इन्होंने अधिकार दिलाकर समाज के सामान्य क्रियाकलाप से जोड़ा है। ये हमारे देश के जितने भी दलित वर्ग हैं उनको समाज में बराबर का ओहदा दे करके समाज को सुधारने के लिए बहुत अधिक प्रयास किया है और बड़े वर्ग का इन्होंने अधिकार दिलाया है। जो भी हमारे देश में दलित वर्ग के लोग हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिलती थी, सामाजिक सुविधाएं नहीं दिया जाते थे, उन्हें भी बड़े वर्ग के लोगों को जो सुविधाएं मिलती है उस सुविधा को दिलाने का कोशिश किया। इस पाठ में डॉक्टर अंबेडकर का संक्षिप्त जीवन तथा भारतीय राजनीति में इनके योगदान का परिचय दिया गया है। तो इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है, इनके संक्षिप्त जीवन के बारे में और भारत के लिए इन्होंने क्या योगदान दिया इसके बारे में पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेशस्य महू नामके नगरे अप्रैल मासस्य 14 दिवसे 1891 ईस्वी वर्षे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जातः। यानी कि मध्य प्रदेश के महून नामक नगर में अप्रैल महीना के 14 से 14 तारीख को 1891 में बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। महार जातौ तस्य जन्म अभवत। इनका जन्म महार जातौ में हुआ था। जाति इनकी क्या थी? महार थी। जन्मतः एव भीमराव मेधावी आसीत। जन्म से ही भीमराव मेधावी थे, यानी कि प्रतिभावान और बुद्धिमान थे। तस्य प्रारंभिकी शिक्षा रत्नगिरी नगरस्य मराठी विद्यालय सतारा नगरस्य प्रशासनिक विद्यालय च अभवत। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो रत्नगिरी नगर के मराठी विद्यालय में सतारा नगर में प्रशासनिक विद्यालय में हुआ था। ततः मुंबई नगरे स्थितात् एलिफेंस्ट विद्यालयस्य 1907 ईस्वी वर्षे भीमराव प्रवेशिका परीक्षान उत्तीर्णः। तब ये मुंबई के एलिफेंटा विश्वविद्यालय में 1907 ईस्वी में प्रवेश परीक्षा यानी कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें इन्होंने उत्तीर्ण किया था, यानी कि उसको इन्होंने पास किया था। तत्रैव महाविद्यालय छात्रवृत्तिं गृहीत्वा सः BA प्रयत्नम अध्ययनम कृतवान। उसके बाद से इन्होंने महाविद्यालय में छात्रवृत्ति के द्वारा अपने BA की परीक्षा को कंप्लीट किया, BA की पढ़ाई को कंप्लीट किया। अल्पकालम बड़ौदा महाराजस्थान सेवायाम स्थित्वा। और थोड़े समय के लिए ये बड़ौदा के महाराज की सेवा में स्थित रहे। महाराजात् वृत्तिम लब्ध्वा कोलंबिया विश्वविद्यालय डॉक्टर उपाधि प्राप्तवान। और महाराज की वृत्ति से, महाराज की कृपा से ये क्या हुए? कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। विदेशेषु अनेकत्र स्वप्रतिभायाः प्रकाशनं कृत्वा भीमराव प्रसिद्धो जातः। और विदेश के अनेक प्रांत में जाकर इन्होंने अपनी विदेशे अनेकत्र स्वप्रतिभाया प्रकाशनम, विदेश में अनेक जगह पे जाकर इन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रकाशन किया, जिससे भीमराव क्या हुए? प्रसिद्ध हो गए। विधि शास्त्रम महान पंडितः अभवत। और ये विधि शास्त्र में बहुत महान पंडित थे। मुंबई नगरे कॉलेज शिक्षकः सः नियुक्तः किंतु शीघ्रमेव तत्पदम अत्यजत। मुंबई नगर में कॉलेज शिक्षक से नियुक्त किए गए। मुंबई नगर में ये कॉलेज के शिक्षक नियुक्त किए गए, लेकिन जल्द ही उस पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया।
लंदन नगरम च गत्वा अर्थशास्त्रे DSc इत्युपाधि स प्राप्तवान। और लंदन जाके इन्होंने अर्थशास्त्र के विषय में DAC की उपाधि प्राप्त की। भारतम आगम्य दलितानाम अस्पृश्यानाम हिताय स महत् कार्यम कृतवान। और भारत में आके इन्होंने दलित वर्ग को उनका अधिकार दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। ग्रंथ रचना स प्रतिभायाम प्रकाशितवान। और ग्रंथ की रचना करके अपनी प्रतिभा को प्रकाशित किया। सामाजिक कार्य च स नेतृत्वं कृतवान। और सामाजिक कार्य को इन्होंने नेतृत्व किया। भारतीय संविधानस्य निर्माणे तस्य महद योगदानम वर्तते। भारतीय संविधान के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अनेकान अधिनियमान स्वीकृतान कारित्वम च भारतीय समाजस्य समरूपतां प्रकटवान। इन्होंने अनेक प्रकार के अधिनियम नियम को बना करके भारतीय समाज में एक समान समरूपता प्रकट किया। जीवनस्य अंतिम काले स अनेकै दलितैः सह बौद्ध धर्म गृहीतवान। और जीवन के अंतिम समय में ये अनेक दलितों के साथ बौद्ध धर्म के लिए चले गए। तस्य भास्वरम जीवनम 6 दिसंबर 1956 ईस्वी वर्ष से समाप्तन। और इनका जीवन जो है 6 दिसंबर 1956 को समाप्त हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। भारतीय समाजस्य विषमतां दृष्ट्वा भीमराव अतीव पंडितः आसीत्। भारतीय समाज में इनको देखा जाए तो भीमराव एक बहुत ही विद्वान और बहुत ही प्रतिभावान पंडित थे। यद्यपि स्वयं सर्वं लब्धवान किंतु वंचिताः जनाः तस्य हृदये सदा तिष्ठन्ति स्म। भले ही इनके प्राण चले गए, भले ही इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन ये आज भी लोगों के हृदय में निवास करते हैं। अभी भी आज भी लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। अतः निरंतरम विधि सम्मेलनम सर्वेषां संघर्षेण अतः निरंतरम विधि सम्मतेन संघर्षेण स दलितानां हिताय आरक्षण व्यवस्थायां संविधाने कृतवान। और ये दलित वर्गों को सम्मान दिलाने के लिए, दलित वर्गों को विधि सम्मेलन के लिए इन्होंने क्या किया, दलित वर्गों के हित के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी। स भारतस्य प्रथम विधि मंत्री आसीत्। और ये भारत के पहले विधि मंत्री बन गए। स मरणोत्तरम भारतम इति राष्ट्रीय सम्मानम प्राप्तवान। इनको मरने से पहले इनको भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय समाज अस्य योगदान कदापि न विस्मृति। भारतीय संविधान में और भारतीय समाज के लोग इनका ये योगदान कभी भी नहीं भूल सकते हैं। तो सेशन कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आप क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। यहाँ पे शब्दार्थ दिए हैं जिसको मैं बोलती हूँ आप लोगों को सेल्फ स्टडी करना है हमेशा की तरह। तो सेल्फ स्टडी आप लोग करिएगा। आइए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। मौखिक प्रश्न है, अधोलिखिता नाम पदानाम उच्चारण गुरु। दिए हुए पदों का उच्चारण करना है। चतुर्दशे महाराजतौ रत्नगिरी नगरस्य स्थितात् सेवायाम् अस्पृश्यानां महत्कार्यम् अत्यजत् इत्युद्यापि गृहीतवान। ठीक है। अधोलिखिता नाम पदानाम अर्थ बदल। दिए हुए पदों का अर्थ बताना है। जातः तत्रैव गृहीत्वा कृतवान लब्ध्वा तत् अत्यंत मरणोत्तरम विस्मता तिष्ठन्ति। लिखित प्रश्न, कोष्ठात् शब्दम चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत। कोष्ठों को सुन के जो कोष्ठक में शब्द दिए उनके चुन के रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। भीमराव रावस्य अम्बेडकरस्य जन्म ... अभवत। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। कंफर्म करते हैं एक बार। मध्य प्रदेश ही अभी मैंने बोला था ना। हाँ, मध्य प्रदेश सही है। भीमराव कॉलेज शिक्षक नियुक्त। भीमराव कहाँ के कॉलेज में शिक्षक नियुक्त हुए? तो मुंबई नगर में हुए थे, क्योंकि बिहार का तो नाम भी नहीं आया है। ... निर्माण से तस्य महद योगदानम वर्तते। भारतीय संविधान के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। सह ... महान पंडित आसीत्। ये ... महान पंडित है। किसमें महान पंडित है? तो विधि शास्त्र में। गणित का तो नाम नहीं आया था। सह अस्पृश्यानां ... कार्यम कृतवान। ये कौन से कार्य किए थे? हित का कार्य किए थे, न कि नाश का। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न उत्तर है। एक पद में प्रश्न के उत्तर देना है। कस्मिन् प्रदेशे अम्बेडकरस्य जन्म अभवत्। तो मध्य प्रदेशे अम्बेडकरस्य जन्म अभवत्। कस्मिन् वर्षे अम्बेडकरस्य जन्म अभवत्? तो 1891 वर्षे अम्बेडकरस्य जन्म अभवत्।
कस्मात् विश्वविद्यालयात् अम्बेडकरः डाक्टर उपाधि प्राप्तवान्। तो कोलंबिया विश्वविद्यालयात् अम्बेडकरः डाक्टर उपाधिं प्राप्तवान्। भारतीय संविधानस्य मुख्य निर्माता कः आसीत्? भारतीय संविधानस्य मुख्य निर्माता भीमराव अम्बेडकरः आसीत्। यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे भी कस्मिन, कह, किम ये सब दिया है वहीं पे आपको जो आंसर वो लिख के बाकी डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन को लिख देना है। जीवनस्य अंतिम काले अम्बेडकरः कं धर्मः गृहीतवान्। जीवन के अंतिम काल में अम्बेडकर बौद्ध धर्मः गृहीतवान्। अम्बेडकरस्य भास्वरं जीवनं कस्मिन् वर्षे समाप्त? अम्बेडकरस्य भास्वरं जीवनं 1956 वर्षे समाप्तम्। वचन परिवर्तन करना है। यहाँ पे पठती दिया है तो पठन्ति, गच्छामि दिया है गच्छन्ति, खादती दिया है खादन्ति, विस्मरती दिया है विस्मरन्ति, आसित दिया है आसित, तो इसका आसन हो जाएगा। अभवत दिया है अभवतताम अन, अभवन। अस्मि दिया है अस्मः, तिष्ठति दिया है तिष्ठन्ति। ये हो गया हमारा कंप्लीट यहाँ तक। अब आगे का देखते हैं। एतेषु किम सत्यम और असत्यम वा लिखत। जो सत्य उसके सामने सत्य और जो असत्य उसके सामने असत्य लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए एक बताए, मध्य प्रदेश में महून नाम के नगरे अम्बेडकरस्य जन्म अभवत। महून नाम के नगर में ही जन्म हुआ था, तो ये क्या है हमारा सत्य है। यहाँ पे सत्य टिक करना है, यानी कि सत्यम लिख देना है, टिक नहीं करना है। ये तो बताया ही है यहाँ पे लिख के सत्यम, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर ईशा धर्म गृहीतवान, गलत है, बौद्ध धर्म के लिए गए थे ना, तो ये गलत है, सत्यम लिख दीजिएगा। सह दलिता नाम अस्पृश्या नाम हिताय महत्व कार्यम कृतवान, ये दलितों के हित के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए थे, ये सही है। आगे देखते हैं। स भारतीय संविधानस्य मुख्य निर्माता आसीत्, ये भी सही है। स भारतस्य पंचम विधि मंत्री आसीत्, ये भारत के पंचम विधि मंत्री थे। ऐसा तो मैंने पढ़ाया है कि नहीं, एक सेकंड इसको कंफर्म करते हैं। सह विधि शास्त्रे प्रधानमंत्री आसीत्, नहीं, ये प्रधान थे, गलत है। सह भारतस्य इति राष्ट्रीय सम्मानम प्राप्तवान्, ये भारत के लिए राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किए थे, भारत रत्न, सही है। गृहम अगच्छत, इसका बन जाए गृहमागच्छन्। ईदमेव मुनीनाम आश्रमः, मुनीनाश्रमः। फलमेव वनमागच्छत्, शीघ्र जोड़ एव, शीघ्र एव बनेगा। निम्नलिखित वाक्यानि घटनाक्रमेण संयोजन लिखत, दिए हुए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार संयोग करके लिखना है। संधि कुरुत, इनका संधि करना है। यहाँ पे विच्छेद, वहाँ पे भी तो संधि दिया था, यहाँ पे भी वही दिया। चलिए करते हैं संधि। तत्रैव, तत्र जोड़ एव बराबर बनेगा तत्रैव। इति जोड़ उपाधि, इत्युपाधि, इत्युपाधि। कदा जोड़पि, कदापि। यदि जोड़पि, यद्यपि। नमः जोड़ते, नमस्ते। वदामि, वदामि जोड़ अहम, ई और अ, वदाम्यहम, वदाम्यहम। सरह जोड़ तीरे, सरस तीरे। सरस तीरे। अभी इधर भी क्वेश्चन है, चलिए इसको भी बनाते हैं। विभक्ति पहचानना है। महाविद्यालय सप्तमी विभक्ति है, ये षष्ठी विभक्ति है। विधि शास्त्रम षष्ठी विभक्ति, ठीक है। प्रतिभाम द्वितीय विभक्ति है, ठीक है।
तस्य षष्ठी, हिताय चतुर्थी, स्थतात् पंचमी, बालकेन तृतीया। प्राकृतिक प्रत्यय में विभागम करो। प्राकृतिक प्रत्यय का विभाग करना है। दृष्टवा में कत्वा प्रत्यय है, कत्वा। गृहीत्वा में भी त्वा प्रत्यय है, त्वा। लब्ध्वा में भी त्वा प्रत्यय, लब्ध्वा। स्थित्वा में भी त्वा प्रत्यय, लब्ध्वा में भी वा प्रत्यय। तो ये हमारा लेसन 11 समाप्त हुआ। अगला हमारा लेसन है द्वादशः पाठ अरण्यम, जंगल। तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।